जय श्री माता जी। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें श्री आदिशक्ति और परमात्मा का एक परम भक्त पृथ्वी विचरण करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि मनुष्य जो कि परमात्मा की श्रेष्ठ कृति है, वह परमात्मा द्वारा स्थापित की गई मर्यादाओं का अनुसरण न करने की वजह से किस प्रकार की समस्याओं का सामना करता है और अपना संतुलन खो देता है और अंत में परमात्मा का वही परम भक्त किस प्रकार से उन सभी समस्याओं का समाधान आसानी से देता है। आइए देखते हैं। सोनू, जरा बैंक जाकर मेरे लिए पैसे ला दे। पापा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे दोस्तों के साथ जाना है, कुछ चले जाओ। जय श्री राम। अरे पापा, अब आपको क्या चाहिए? बेटा कुछ खाने को दे दो। अरे पापा रुको आप। बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? शांत हो जाओ। दवाइयाँ लाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है बेटा, और मेरे पैरों में दर्द है, इसलिए मैं जा नहीं सकता। पापा मैंने बोला ना, मुझे दोस्तों के साथ जाना है, अब मैं उनको मना नहीं कर सकता। बेटा तू मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकता? मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया है। किया ही क्या है, 3 साल से बाइक मांग रहा हूँ, वो तो दिलाई नहीं आज तक। उस बनी के छोरे को देखो, 5 लाख की बाइक पर घूमता है। अरे बस रहने दो आप, मैं नहीं जा रहा बैंक, जा रहा हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ। बाबा क्या सोच रहे हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ बच्चा, मैं सोच रहा था कि एक तुम्हारा बेटा जो तुम्हारी इतनी सी बात नहीं मानता और एक उस युग में श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज सिंहासन का त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। पिताश्री, आप दुखी क्यों हो? तुम्हारी माता ने मुझसे 2 वर मांगे, एक भरत का राज्याभिषेक और दूसरा तुम्हारा मुनि वेश धारण करके 14 वर्षों का वनवास। बस इतनी सी बात? भरत को राज्य देने में तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी, और रही दूसरे वचन की बात, तो मुझे वन जाने का अवसर मिल रहा है जहां महान ऋषि मुनियों के दर्शन कर सकूंगा। पिताजी, मेरा तो दोनों तरफ से कल्याण हो गया, एक छोटे भाई का राज्य अभिषेक और मुनि दर्शनों से मेरा कल्याण। मगर आपने इतनी सी बात के लिए अपने मन में शंका रखी। आप निश्चित हो जाइए और प्रसन्नचित्त मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके अपना जीवन धन्य कर सकूं। मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। मैं 14 वर्ष वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं राम, नहीं राम, तुम वन में मत जाओ। कैकई के वचन से मैं बंधा हूं, तुम नहीं। इसलिए धर्म पूर्वक दिए इस राज्य को तुम छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश, कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान करना चाहते हैं
जिससे मेरे साथ अन्याय ना हो? जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है, वो अपने पिता की महानता पर आंच ना आने दे। यदि मुझे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने का पाप भी लगे, तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन में दुख भोगो? नहीं पुत्र नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन चलूंगा। पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होती है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निस्सहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरी दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना है। आपको देवता मानकर मैं अपने वन गमन को अपनी पूजा समझता हूं। मुझे वन गमन की आज्ञा दीजिए, तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। ठीक है, जैसी विधाता की इच्छा। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। क्या हुआ, बड़े अपसेट लग रहे हो आज? हाँ, आज बॉस से ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बहस हो गई और मैंने रिजाइन कर दिया। क्या? हाँ, मैंने आज जॉब छोड़ दी। ये तुम क्या कह रहे हो? जॉब छोड़ दी तुमने? जय श्री राम। जय श्री राम बाबा, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? हाँ, जो कुछ बचा है वो भी इन्हीं को दे दो। बीवी बच्चे तो दिखते नहीं है तुमको। ऐसा करो, इन्हीं की सेवा करो और तुम भी साधु बन जाओ। पर पहले ये बताओ, तुमने जॉब छोड़ी क्यों? हाँ, मैं कई दिन से परेशान था। बॉस बहुत डोमिनेट कर रहा था और मेरे लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम जॉब छोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा? फ्लैट और कार की ईएमआई का क्या होगा? और मेरी साड़ी और गहने वो कहां से आएंगे? और तो और मेरी किटी पार्टीज का क्या होगा? ये सब खर्चे कहां से आएंगे? रमा, बात को समझने की कोशिश करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। क्या समझूं मैं? बच्चों की फीस का क्या होगा? उनके खर्चे कहां से चलेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ रमा, और भगवान ने चाहा तो महीने भर में मुझे जॉब मिल जाएगी। तुम चिंता मत करो। What did you say? 1 महीना? I don't know। जो करना है करो, मुझसे एडजस्ट नहीं होगा। अगर पैसे नहीं होंगे तो मेड कैसे आएगी? बच्चों को कौन संभालेगा? घर का सारा काम कौन करेगा? मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो ना। ओफो, रुको तुम, मैं बात कर रही हूँ ना। मेड आती ही होगी, वो दे देगी खाना। और तुम सुनो, अगर ऐसा ही रहा तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मम्मी मुझे भूख लगी है, मेड भी अभी तक नहीं आई, प्लीज मुझे खाना दे दो। मेड आती ही होगी, जाके टीवी देख लो। वैसे भी पूरे दिन मोबाइल ही तो देखते रहते हो। भूख लगी है। माफ करना बाबा, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। बाबा, मेरी धर्मपत्नी मेरी इज्जत नहीं करती। पैसे के लिए मुझे छोड़ने को कह रही है। हाँ बच्चा, मैं सोच रहा था कि किस प्रकार इस युग की नारी अपने सुख सुविधा के लिए पति को त्यागने के लिए तत्पर हैं, और एक माता सीता जिन्होंने अपने पति श्री राम के लिए महलों का सुख त्याग कर उनके साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई थी। आओ मैं तुम्हें बताता हूं। पति को विदा करने का समय आ गया है। मैं सब सुन चुकी हूँ, सब जान चुकी हूँ, इसलिए मैं भी आपसे विदा लेने आई हूँ। विदा? तू कहाँ जाएगी? जनकपुर? पिता के पास?
नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा, तू यहीं मेरे पास रह। नहीं नहीं माँ, मैं जनकपुर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो अपने स्वामी के साथ वन जाने के लिए आपसे विदा मांग रही हूँ। क्या तू वन में जाएगी? हाँ, जहाँ ये मुझे ले जाएंगे। सीते, ये तुम क्या कह रही हो? वन में साथ जाने का अर्थ जानती हो? स्वामी, मेरे लिए तो आपका साथ ही सब कुछ है, फिर वन जाने का क्या भय? तुम्हें अनुमान नहीं है सीते? मुलायम मखमल के नीचे जो पैर कभी नहीं पड़े, वह दुर्गम वन के कांटे भरे रास्ते पर कैसे चल सकेंगे? विषैले नाग, हिंसक बाघ, भयानक राक्षसों से भरे भीषण वन, इन सब में तुम कैसे रह सकोगी? जैसे मेरे स्वामी रहेंगे। यदि मेरे प्रभु साथ रहे तो मेरी ओर आंख उठाने का साहस कौन कर सकता है? उन दुखों को तुमने अभी नहीं देखा है। दुख? मेरे लिए आपके चरणों की सेवा से वंचित रहने से बड़ा और कोई दुख नहीं है नाथ। जैसे बिना जीव के दे, बिना जल की मछली, वैसे ही बिना रघुवीर की ये जानकी एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। हे आर्य श्रेष्ठ, अपने धर्म के साथ मुझे भी अपने धर्म का पालन करने दीजिए। सीते, भावना के आवेश में तुम आगे पीछे नहीं सोच रही हो। वह जीवन बहुत दुखदाई है, बाद में पछताओगी। दुखदाई तो आपका वियोग है स्वामी। मेरे लिए सुख और दुख का अर्थ बस इतना ही है। जहाँ आप है वहाँ सुख ही सुख, जहाँ आप नहीं वहाँ ये जीवन नरक से भी दुखदाई है। सीता, वन स्त्रियों के लिए नहीं है। नाथ, यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो मुझे मेरे प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए। सीते, ठीक है सीते, वन चलने की तैयारी करो। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जय श्री राम। बाबा कहाँ जा रहे हो? बेटा, कुछ खाने को दे दो। चलो चलो आगे बढ़ो, ये नेताजी का ऑफिस है। आ लेने दो बाबा ने भी, आजकल इनते भी पॉलिटिक्स चल रहा है। भाई साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट की फाइल क्लियर होगी, वो भी 10 करोड़ रुपए की। साहब, ये काम तो आधे पैसे में ही हो जाएगा। 50% अगले इलेक्शन के लिए अभी से बचा लेते हैं। अरे सरकार, घपला तो कर रहे हो, मगर जरा सीबीआई से बच के रहना पड़ेगा। अरे तू नया है के तना बेरा कोनी, सीबीआई ने तो हम जेब में रखा है। अरे पांडे जी, उस कोरोना के फंड का क्या होया? कितने इकट्ठे हुए? भाई साहब, पूरे 40 करोड़ का फंड इकट्ठा हुआ है। 10% लगा दो, बाकी मरण दो। न्यू भी मरण वाले ने कौन रोक सके है? मालिक, 5% तुम्हारा भी बनता है। अरे पांडे, तू भी सीख रहा है धीरे धीरे। नेताजी, मेरे डायमंड नेकलेस और फोन का क्या रहा? अरे भगवान, थोड़ा सब्र कर ले। सबर रख। और कितना सबर रखो? अरे भगवान, समझा कर, जनता तो भी जवाब देना रहे है। बाढ़ में गई जनता, ऊं भी जान वाले ने कौन रोक सके है? हाँ, तू सब्र कर। तेरे डायमंड नेकलेस और आईफोन का है जुगाड़ कर रहा हूँ। अरे पांडे, उस कोरोना वाले फंड में तो मैडम का डायमंड नेकलेस और आईफोन आ जाना चाहिए, समझ गया? देख रहे हो बाबा, नेताजी और उसकी धर्मपत्नी कैसे जनता की कमाई को उड़ा रहे हैं। हाँ बच्चा, हम सोच रहे थे कि
एक इस युग के राजा और उनकी धर्म पत्नी, और एक उस युग के राजा राम और माता सीता, किस प्रकार उन्होंने राजा के आदर्शों को स्थापित करने के लिए, प्रजा के मत को सर्वोपरि मानने के लिए एक दूसरे का त्याग तक कर दिया। आओ देखते हैं। महारानी की जय हो। आप कुछ चिंतित लग रही हो। मेरी चिंता का कारण महाराज की चिंता है। पिछले कई दिनों से महाराज किसी गहरी चिंता में है। ऐसा लगता है कि प्रजा में महाराज के बारे में या राजकुल के बारे में कुछ अप्रिय बातें हो रही है और हमारे लिए ये जानना अति आवश्यक है। अर्थात तुम जाओ और पता करो कि प्रजा में क्या बातें हो रही है। जो आज्ञा महारानी। यदि आप उचित समझें तो मुझे अपनी समस्या बताएं। हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। ऐसी कोई विशेष चिंता नहीं है सीता, जिसके लिए तुम्हें विचलित करना पड़े। और क्या कहा? आपके लंका में रहने को लेकर प्रजा में रोष है। प्रजा का मानना है कि आपने सूर्यकुल के राज सिंहासन को लज्जित कर दिया है। महाराज के लिए भी प्रजा का मानना है कि आपके मोह ने उन्हें निर्बल कर दिया है। आपको राजमहल में रखकर वो अपने पूर्वजों की कीर्ति को मिट्टी में मिला रहे हैं। यदि महाराज ने सीता त्याग नहीं किया तो देश की अन्य स्त्रियां भी इसी प्रकार आचरण करेगी। ठीक है, तुम जा सकती हो। मुझे इस बात का दुख है, आप जैसा धीर और वीर पुरुष इतने दिनों तक मुझे इतनी सी बात बताने का साहस नहीं कर सके कि प्रजा मुझे अपवित्र समझती है। क्योंकि वो बात झूठी थी, तुम्हें बताने के योग्य नहीं थी। परंतु ये प्रजा का मत है और एक राजा के लिए प्रजा का मत ही सर्वोपरि है। प्रजा यदि झूठ के आधार पर अपनी धारणा बना ले तो क्या किया जाए? राजा झूठ के आधार पर किसी निर्दोष को दंड दे दे? ये कहाँ का न्याय है? न्याय का विषय नहीं, कुल के गौरव का विषय है। अयोध्या का राज सिंहासन एक पवित्र वस्तु है और उस पर कलंक की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। राज सिंहासन पवित्र रहना भी चाहिए और पवित्र दिखना भी चाहिए। तो उसका रास्ता क्या है? मेरा त्याग। नहीं नहीं। हे आर्य श्रेष्ठ, मैं आपके राजकुल के सौगंध लेकर वचन देती हूँ कि आज के पश्चात मेरी छाया भी आपके पवित्र राजकुल पर नहीं पड़ेगी। रघुवंशियों की भावी संतान को मैं अपने गर्भ में धारण करके जा रही हूँ और ये वचन देती हूँ कि अपनी संतान को इस योग्य बनाऊंगी कि रघुवंश की कीर्ति को और भी उज्जवल करे। तो देखा आपने किस प्रकार उस समय सत्य के मार्ग पर चलते हुए मर्यादा और आदर्शों का पालन किया गया था। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार मर्यादा और आदर्शों के मार्ग पर चलना चाहिए। अरे बाबा, कैसे चलेंगे आज के इस समय में? इसका कुछ समाधान तो बताइए। ये सारी चीजें तो हमने भी देख रखी है, हमारे जीवन में तो इससे कोई बदलाव आया नहीं। कुछ ऐसा बताइए जो हम आसानी से समझ सकें। आज के इस घोर कलयुग में परम पूजनी माताजी श्री निर्मला देवी जी ने मानव जीवन को सहज योग के रूप में एक उपहार दिया है, जिसके द्वारा हम अपने ही अंदर स्थित कुंडली शक्ति को जागृत करके अपने जीवन को
संतुलित कर सकते हैं। आइए अब आप अपने दोनों हाथों को खोलिए और अपनी आंखें बंद करिए। आप सभी से भी प्रार्थना है कि आप भी अपनी आंखें बंद कर लें। श्री माता जी से प्रार्थना करिए